काफी दिनों की बारिश अब थम चुकी थी। आसमान साफ था और धूप निकल चुकी थी। अरे वाह वाह, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। क्यों न जंगल की सैर को जाया जाए। मगर खाने पीने का सामान कौन उठाएगा? मेरा भाई। और कौन उठाएगा? उसी बेवकूफ को साथ लेता हूँ और जंगल की सैर को जाता हूँ। अरे मेरे प्यारे छोटे भैया मंगू, तू मेरे साथ चल। आज जंगल की सैर को दोनों भाई मिलके जाते हैं और खूब पेट पूजा भी करेंगे। क्या कहते हो? मंगू जानता था कि उसका भाई बहुत कंजूस है। अल्लाह ही जाने आज उसे कैसे वो खाना खिलाने के लिए आ पहुंचा था। फिर मंगू बोला, ठीक है भैया, जिधर आप बोलते हो उधर ही हम चले जाते हैं। कहाँ को जाना है भैया? और फिर मास्टर शरफू ने सारा सामान अपने भाई मंगू के सर पे रखा और जंगल की सैर को निकल खड़े हुए। दोनों भाइयों ने सामान एक जगह पर छोड़ा। मास्टर शरफू दिल में बोला, देख, बेवकूफ कहीं का सारा सामान उठा के मेरे पीछे पीछे चल गया। जैसे ये मास्टर शरफू को नहीं जानता। मैं तो एक लुकमा भी किसी को ना खिलाऊं। देख बेटा मंगू, तू ऐसा कर, लकड़ियां काट दे, सब्जी छील दे, आग जला दे। इतने तक मैं थोड़ा सा नदी से घूम के आता हूँ। मुद्दत हो गई है ना नदी नहीं देखी। हाँ हाँ भैया, मैं सारा काम कर लूंगा। बस आप मुझे आज बहुत ही मजे मजे का अच्छा सा खाना बना के खिला दो। मुद्दत हो गई अच्छा खाना मैंने नहीं खाया। हाय रे, मैं मर गया, मेरा हाथ कट गया। हाय, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे भैया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखना इसी में कोई अच्छाई होगी। चुप कर रे, अच्छाई होगी? मेरा हाथ कट गया और तुम्हें अच्छाई नजर आ रही है? जाओ जल्दी गाओ और वहां से बैलगाड़ी लेके आओ। अब मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरा जो हाथ कट गया। दूसरी तरफ खाना बिल्कुल तैयार था। मंगू बेचारा कभी खाने को देखता और कभी अपने भाई की बात को सुनता। सबसे पहले मंगू ने अपने भाई की मरहम पट्टी की और फिर भोला भाला मंगू वहाँ से चला गया गांव की तरफ। मगर वो ये सोचते हुए जा रहा था कि भैया के हाथ पे चोट लगी है और भैया कह रहे हैं मैं चल नहीं सकता। मगर वो अपने भाई की हर बात मानता था और वो गांव की तरफ चला गया। बेवकूफ मंगू, मैं भला अपना खाना किसी को खाने देता हूँ? पूरे गांव में मशहूर है शरफू कंजूस, और ये चला है मेरा खाना खाने। चल तू गांव जा और मैं खाने पे हाथ साफ करता हूँ। हाय, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। मगर दूसरी तरफ जंगलियों का सरदार कबीले में पहुंचा और अपने जवानों से बोला, मैं क्या कर गया था कि तुम लोग एक इंसान को पकड़ लाना ताकि हम कुएं में उसे फेंक के अपने मुकद्दस कुएं को एक बलि पेश कर सके और उसका पानी सदा मीठा और ताजा रहे। क्या बंदा पकड़ के लाए? कबीले वालों ने तो किसी बंदे का इंतज़ाम किया ही नहीं था। वो जल्दी से जंगल में फैल गए और जल्द ही उन्हें चाचा शरफू चीखता चिल्लाता मिल गया था। फिर क्या था, उन्होंने चाचे शरफू को डंडे से बांधा और सरदार की तरफ चल दिए। खाना पका हुआ ऐसे ही पड़ा है, बैलगाड़ी भी मैं ले आया। अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में मुझे खाना खा लेना चाहिए और बर्तन धो के बैलगाड़ी में रख लेने चाहिए। शायद भैया खुद ही गांव चले गए हैं। चल मंगू, सारा सफाया कर दे। और फिर मंगू ने सारा खाना खा लिया और बर्तन धो के बैलगाड़ी में सवार करने लगा। जब चाचा शरफू डर के मारे चीख रहा था तो उसका हाथ ऊपर उठ रहा था, जो कि जंगलियों के सरदार ने देख लिया। उसने कहा, ओहो, ये तो जख्मी आदमी है। ये हमारे किस काम का? हमें तो तंदुरुस्त और सेहतमंद आदमी चाहिए था। इसे फेंक दो, जाओ इसे छोड़ो। चाचा शरफू ने वापस आके सारा किस्सा अपने भाई को बताया और बोला, जो कुछ होता है वाकई तुम ठीक कहते थे, अच्छे के लिए होता है।
इस तरह तुम्हारा पेट भर गया खाने से और मेरी जिंदगी बच गई।